ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के मथुरा खंड का 16वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे उद्धव द्वारा श्री राधा तथा गोपीजनों को आश्वासन। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा ने पत्र लेकर उसे अपने मस्तक पर रखा, फिर नेत्रों और छाती से लगाया। तदंतर उसे पढ़कर श्री कृष्ण के चरणाबिंदु का स्मरण करके अत्यंत प्रेमातुर हो नेत्रों से अश्रुधारा बहाती हुई उद्धव के सामने ही मूर्छा की पराकाष्ठा को पहुंच गई। तब सखियों ने उनके ऊपर केसर, अगरू और चंदन से मिश्रित जल तथा पुष्प रस छिड़क कर चमन डुलाना आरंभ किया। इससे पुनः उनकी चेतना लौटी। कमल लोचना श्री राधा को वियोग दुख के सागर में डूबी हुई देख उद्धव तथा गोपियाँ नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाने लगी। राजन, उन सब के आंसुओं के प्रवाह से तत्काल वृंदावन में गढ़हार पुष्पों से सुशोभित लीला सरोवर प्रकट हो गया। नरेश्वर, जो मनुष्य उस सरोवर का दर्शन, उसके जल का पान तथा उसमें भली भांति स्नान करके इस कथा को सुनता है, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। तदंतर उद्धव के मुख से श्री कृष्ण के पुरागमन का समाचार सुनकर वे सब गोपांगनाएं महात्मा गोविंद का संपूर्ण कुशल मंगल पूछने लगी। श्री राधा बोली, उद्धव, वह समय कब आएगा जब मैं घन के समान श्याम कांति वाले आनंदप्रद श्री ब्रजराज नंदन का दर्शन करूंगी। जैसे मयूरी मेघमाला के और चकोरी चंद्रमा के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित रहती है, उसी प्रकार मैं भी उनका दर्शन पाने के लिए उत्सुक हूँ। किस कुसमय में मेरा उनसे वियोग हुआ, जिससे इस पृथ्वी पर एक एक क्षण मेरे लिए एक कल्प के समान हो गया है। गोविंद के युगल चरणों के बिना यह विरह की रात इतनी बड़ी हो गई है कि ब्रह्मा जी के आयु के द्विप्राद्र काल को भी तिरस्कृत कर रही है। उद्धव, क्या कभी श्याम सुंदर इस व्रज के मार्ग पर भी पदार्पण करेंगे? आप मुझे शीघ्र बताइए, वे वही कौन सा कार्य कर रहे हैं? आज तक बड़े प्रयास से मैंने इन प्राणों को धारण किया है। उनके झूठे वादे से आतुर हुए ये प्राण हठात निकले जा रहे हैं। आज तुम्हें देखकर क्षण भर के लिए मेरा हृदय शीतल हुआ है। तुम्हारे आने से आज मैं उसी तरह प्रसन्न हुई हूँ जैसे पूर्व काल में पवन पुत्र हनुमान के लंका में आने से जनक नंदनी सीता प्रसन्न हुई थी। मंत्रियों में श्रेष्ठ उद्धव, जो आशा देखकर अपने शो मोहरूपी धन को त्याग कर और अपनी ही कही हुई बात को भुलाकर मथुरा चले गए, उनके लिखे हुए इस पत्र को वाक्यांश को भी मैं कल्याणकारी सत्य नहीं मानती। तुम स्वयं उन्हें यहाँ ले आओ। उद्धव बोले, श्री राधे, मैं मथुरापुरी लौटकर आपके इस महान विरह जनित दुख को उन्हें सुनाऊंगा और अपने आंसुओं के जल से उनके चरण पखारूंगा। जैसा भी होगा श्री हरि को मथुरापुरी से लेकर पुनः यहाँ आऊँगा। यह बात मैं आपके चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ, अतः आप शोक ना करें। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर प्रसन्न हुई श्री राधा ने रास रंग में स्थित चंद्रदोमा द्वारा दी गई 2 सुंदर चंद्रकांत मणियाँ श्याम सुंदर को देने के लिए उद्धव के हाथ में दी। पूर्व काल में चंद्रमा ने जो 2 सहस्त्र दल कमल भेंट किए थे, उन्हें भी प्रसन्न हुई भक्त वत्सला श्री राधा ने उद्धव को अर्पित किया। हरिप्रिया श्री राधा ने प्राणवल्लभ के लिए छत्र, दिव्य सिंहासन तथा 2 मनोहर चमन जो श्री कृष्ण के संकल्प से प्रकट हुए थे, उद्धव के हाथ में दिए। साथ ही वरदान भी दिया कि उद्धव, तुम ऐश्वर्य ज्ञान से संपन्न समस्त उपदेशक, गुरुओं के भी उपदेशक तथा श्री कृष्ण के साथ रहने वाले होगे। श्री राधा ने उन्हें निर्गुण भाव से संपन्न प्रेम लक्षणा, भक्ति तथा ज्ञान विज्ञान रहित वैराग्य भी प्रदान किया। विदेहराज श्री हरि शंखचूर्ण यक्ष से जो उसकी चूड़ामणि छीन लाए थे, वह सुंदर चूड़ामणि चंद्रानना गोपी ने उद्धव के हाथ में दी। राजन, इसी प्रकार अन्य गोपांगनाओं ने भी महात्मा उद्धव के हाथ में सुंदर आभूषणों की राशि समर्पित की। श्री नारद जी कहते हैं, उद्धव जी की शुभार्थक वाणी सुनकर जब श्री राधिका जी अत्यंत प्रसन्न हो गई, तब सभा मंडप में स्थित हुए श्री कृष्ण सखा उद्धव के पास बैठकर ब्रजगोप बधूटियों ने पृथक पृथक उनसे पूछा। गोपांगनाएं बोली, मंत्र कुशल उद्धव जी, हमें शीघ्र बताइए, जिन जिन के लिए श्री हरि ने पत्र लिखा है, उनके लिए कोई अद्भुत संदेश भी कहा है क्या? आप परावर वेताओं में उत्तम, साक्षात श्री कृष्ण के सखा, उनके ही समान आकृति वाले और महान हैं।
अतः उनकी कही हुई बात हमसे अवश्य कही है। उद्धव ने कहा, गोपांगनाओं, जैसे तुम लोग देवेश्वर श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करती रहती हो, उसी प्रकार वे भी प्रतिक्षण तुम्हारा स्मरण करते हैं। निसंदेह मेरे सामने ही वे तुम्हें याद करते रहते हैं। मैं श्री हरि का एकांत सेवक हूँ। एक दिन तुम लोगों को स्मरण करके नंदनंदन श्री हरि ने मुझे बुलाया और तुमसे कहने के लिए अपने मन का संदेश इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, विषयों में आसक्त हुआ मन बंधक कारक होता है, वहीं यदि मुझ परम पुरुष में आसक्त हो जाए तो मोक्ष की प्राप्त कराने वाला होता है। अतः ज्ञानी जन मन को बंधन और मोक्ष दोनों का कारण बताते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह मन को जीतकर इस पृथ्वी पर आसक्ति शून्य होकर विचरे। जब विवेकी पुरुष निर्मल आध्यात्म योग के द्वारा मुझे साक्षात परात्पर ब्रह्म को सर्वत्र व्यापक जान लेता है, तब वह मन के कषाय राग या आसक्ति को त्याग देता है। यद्यपि मेघ सूर्य से ही उत्पन्न हुआ उसका कार्य रूप है, तथापि जब तक वह सूर्य और दर्शक की दृष्टि के बीच में स्थित है तब तक दृष्टि सूर्य को नहीं देख पाती। इसी प्रकार जब तक अंतःकरण आत्मा के बीच में कषाय रूप आवरण है तब तक मुझ परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाता। ब्रजांगनाओं, मैं स्थूल भाव से दूर हूँ, परंतु तत्व दृष्टि से तुम में और मुझ में कोई दूरी नहीं है। अतः यहाँ के वियोग को तुम मेरी प्राप्ति का साधन बना लो। सांख्य भाव से जिस पद की प्राप्ति होती है अवश्य ही वह योग भाव योग साधना या वियोग की अनुभूति से भी सत्य प्राप्त हो जाता है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। 17वां अध्याय कल सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।